स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12 MCQ 1 से 30 तक जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्लीट पेपर करवाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि मुस्लिम विवाह है एक, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है संस्कार, बी है समझौता, सी मित्रता। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है। तो ग्राम पंचायत में न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है कौन मेरे प्यारे बच्चों? सरपंच करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है। तो नगरीकरण किसको बढ़ावा देती है मेरे प्यारे बच्चों? गुमनामिता को, भीड़ को, प्रदूषण को, यानी कि तीनों को देता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 5 कह रहा है चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो ये आते हैं द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है। तो हठ विवाह जो है मेरे प्यारे बच्चों वो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ये कोई ना तो हिंदू में, ना मुस्लिम में, ना जनजातीय समाज में। वहीं प्रश्न संख्या 7 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से कौन से जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है। तो उत्तरी पूर्वी भारत का नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा नागा हो जाएगा। वहीं 8 नंबर प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। तो जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान की जो व्यवस्था की गई है वो 335 में की गई है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर होगा दुर्खिम के अनुसार। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो ये पारित किया गया था 1930 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अब हम 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया है। तो उस विद्वान का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो उस विद्वान का नाम है मैकाइवर एवं पेज। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ग व्यवस्था है एक, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वर्ग व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी है। तो सोसाइटी इन इंडिया जो लिखा है उस समाजशास्त्री का नाम क्या है? मेंडलबम है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मध्याह्न भोजन कहाँ लागू हुआ। तो ये स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, उपयुक्त सभी में। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। जब हम लोग 1 से 5 या तो 8 तक पढ़ते हैं तो हमारे विद्यालय में भोजन का भी व्यवस्था किया जाता है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से बंद अस्थिकरण का उदाहरण कौन सा है। तो बंद अस्थिकरण का उदाहरण पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा जाति। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्यों का अपना कोई धर्म ना होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों के निम्न में से कौन से कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी है। तो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा हमारा जजमानी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की है। तो सांस्कृतिकरण की अवधारणा जो विकसित की गई M.N. श्रीनिवास के द्वारा की गई है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी किसके कारण दिया जाता है? आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अस्पृश्यता को अनुच्छेद 17 के तहत में समाप्त कर दिया गया, छुआछूत को। 20 नंबर कह रहा है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 नंबर प्रश्न कह रहा है पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा श्रीनिवास के द्वारा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे द्वारा किया गया था, किसके द्वारा? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था। वहीं 23 नंबर कह रहा है समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो समाजशास्त्र का जन्म अगस्त कॉम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप माने जाते हैं। तो आप लोग को पता है हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप माने जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 8। वहीं इनमें से कौन आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है मेरे प्यारे बच्चों कृषि स्तर। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबला स्कीम केंद्रित है। तो किसे केंद्रित है, ये किससे संबंधित है? तो ये है मातृत्व लाभ से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। पर्णिकार ने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है। 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है परिभिक्षा विवाह परीक्षा विवाह का एक प्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। जनजातीय समाज में पाया जाता है। कहाँ पे? तो जनजातीय समाज में पाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है लैटिन एवं ग्रीक भाषा से हुई है। वही 30 और आखिरी प्रश्न कह रहा है कि भारत में विवाह और परिवार किसने लिखी है? तो भारत में विवाह और परिवार किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखे गए के.एम. कपाड़िया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सोल्व किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और साथ ही आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी करने वाले हैं, तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले वीडियो को जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।